रक्षाबंधन की हिस्ट्री के बारे में जान पाएंगे। हिस्ट्री ऑफ रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की हिस्ट्री उस वक्त स्टार्ट हुई जब भगवान कृष्णा ने अपनी उंगली काट दी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी से कपड़े का एक टुकड़ा लेकर भगवान कृष्णा के हाथ पर बांध दिया, जिससे खून बहना जो है वो बंद हो गया। इस वाक़ये के बाद कपड़े का एक टुकड़ा एक मुकद्दस धागा बन जाता है और रक्षाबंधन की हकीकी अहमियत की एक अलामत बन जाता है। रक्षाबंधन त्योहार, रक्षाबंधन फेस्टिवल, रक्षाबंधन जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू त्योहार है जो भाइयों और बहनों के दरमियान एक मुकद्दस बंधन के दिन को मनाया जाता है। ये एक ऐसा दिन है जब बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर एक मुकद्दस धागा या राखी बांधती हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ और खैर ख्वाही की एक अलामत है। और बदले में भाई अक्सर अपनी बहनों को तोहफ़े देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और इनकी मोहब्बत और हमायत के लिए इनका शुक्रिया अदा करते हैं। रक्षाबंधन बुनियादी तौर पर बेसिकली ये बायोलॉजिकल सिबलिंग्स यानी ऐसे बहन भाई जो एक ही पेरेंट से पैदा हुए हैं, इनके दरमियान मौजूद एक रिश्ते को एक बंधन के दिन को मनाया जाता है। बट रक्षाबंधन एक ऐसा दिन है, एक ऐसा त्योहार है जो न सिर्फ हकीकी बहन भाई बायोलॉजिकल सिबलिंग्स बल्कि नॉन बायोलॉजिकल सिबलिंग्स के दरमियान भी इस रिश्ते को और इस रिश्ते के एहतराम में ये दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन के अहम पहलू, ये किस वक्त या किस दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के मुताबिक शरवाना के महीने में पूर्णिमा यानी पूरे चांद के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन की रिचुअल्स, इसकी रस्मात, बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी एक मुकद्दस धागा बांधती हैं और पूजा यानी इबादत करने के बाद इस रस्म को अदा किया जाता है। राखी एक अलामत, राखी तहफ़्फ़ुज़ और खैर ख्वाही की निशानदेही करती है और भाई भी अपनी बहन की हिफाजत के लिए अपने अज़म का इजहार करता है। इस दिन तोहफों का तबादला किया जाता है, गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं। ये गिफ्ट भाई अक्सर अपनी बहनों को राखी के बदले में गिफ्ट देते हैं, तोहफ़े देते हैं और बहनें भी अपने अल्फाज और अपने जेस्चर से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करती हैं। ये त्योहार न सिर्फ बायोलॉजिकल सिबलिंग्स बल्कि नॉन बायोलॉजिकल सिबलिंग्स भी इस दिन को मनाते हैं। और ये नॉन बायोलॉजिकल सिबलिंग्स कौन है? इंसान सोसाइटी में रहते हुए दूसरे इंसानों से, दूसरी कम्युनिटी के लोगों से मिलता जुलता है, तो इस दौरान में अक्सर लोगों से दोस्ती और बहन भाइयों जैसा प्यार और एहतराम किया जाता है। तो ऐसे ही नॉन बायोलॉजिकल सिबलिंग्स भी बनते हैं जो कि इस दिन को भी मनाते हैं। ये दिन इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक कब आता है? रक्षाबंधन हिंदू कमरी कैलेंडर के मुताबिक शरवाना के आखिरी दिन मनाया जाता है, जो कि आमतौर पर अगस्त में ये दिन आता है। और लफ्ज रक्षाबंधन संस्कृत जुबान के मुताबिक इसके माने हैं, लफ्जी तौर पर इसके माने हैं तहफ़्फ़ुज़, जिम्मेदारी या देखभाल का बंधन। भगवान कृष्णा और द्रौपदी का आपस में क्या रिश्ता था? भगवान कृष्णा और द्रौपदी के दरमियान एक मुनफरद, एक गहरा प्यार भरा रिश्ता था, जिसे अक्सर दोस्ती और बहनों की मोहब्बत के तौर पर बयान किया जाता है। हालांकि वो बायोलॉजिकल सिबलिंग्स नहीं थे, लेकिन ये दिन इनके बहन भाई जैसे रिश्ते की याद के तौर पर मनाया जाता है। भगवान कृष्णा ने द्रौपदी को सखी यानी दोस्त के तौर पर हवाला दिया है और द्रौपदी बदले में भगवान कृष्णा को अपना मुहाफ़िज़ और रहनुमा के तौर पर ताज़ीम करती थी। इनका रिश्ता बाहमी एतमाद, देखभाल और एक दूसरे की हमायत करना, खास तौर पर द्रौपदी को दरपेश मसाइल, मुश्किल वक्त में भगवान कृष्णा ने हमेशा उसकी मदद की। इनके दरमियान दोस्ती का ताल्लुक था। भगवान कृष्णा और द्रौपदी गहरे दोस्त थे। द्रौपदी अक्सर इनसे मशवरा और मदद हासिल करती थी। भगवान कृष्णा ने द्रौपदी के मुहाफ़िज़ के तौर पर काम किया, खास तौर पर कौरवा की अदालत में जब द्रौपदी का चीरहरण किया गया, जब उनकी साड़ी, उनके कपड़े उतारने के लिए कहा गया। इस वाक़ये के दौरान भगवान कृष्णा ने द्रौपदी की मदद की। वो लोग जब द्रौपदी की साड़ी को खींचते, वो जितना कपड़ा खींचते उतना ही कपड़ा उनके बदन पर दोबारा जाहिर हो जाता। भगवान कृष्णा ने उनकी इस तरह मदद की थी, द्रौपदी की इज्जत को महफूज रखा। भगवान कृष्णा एक इलाही मदद थे। भगवान कृष्णा ने मुख्तलिफ आजमाइशों के जरिए द्रौपदी की रहनुमाई की और द्रौपदी की मदद करने में अहम किरदार अदा किया। द्रौपदी का प्यार एक बहन का प्यार था। द्रौपदी अक्सर भगवान कृष्णा को बड़ा भाई समझती थी, क्योंकि वो हमेशा उसकी हिफाजत और उसकी रहनुमाई करता था। और इनके इस बहन भाई के खूबसूरत रिश्ते की याद में रक्षाबंधन जैसा दिन जो है वो मनाया जाता है।